आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर नीरज पांडे सोन ने अभी उन्हें एक विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। इस सम्मान के लिए एक बार उनके अभिनंदन में आप सभी की जोरदार तालियां हो जाएं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ते उनसे निवेदन करता हूं कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती, तुम्हारा दबदबा केवल तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के भीतर जमींदारी नहीं चलती। एक कविता जिसके लिए भाई अशोक ने अपने काव्य पाठ के दौरान संकेत किया था, उन्नाव जनपद के गौरवशाली अतीत को रेखांकित करती हुई मेरी एक कविता इधर बन गई है। और मैंने बहुत कम पढ़ा है, कोशिश करता हूँ वो कविता आपके बीच में 4-5 मिनट की कविता है। उन्नाव मेरे लिए, मैं रायबरेली रहता जरूर हूँ, लेकिन जब मैंने काव्य यात्रा की शुरुआत की उन्नाव से, उन्नाव के बड़े साहित्यकारों का आशीर्वाद मुझे मिला और वीर पटेल भैया जैसे लोगों का आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है। ये उन्नाव जनपद 4558 वर्ग किलोमीटर का भौगोलिक भूभाग नहीं है, इसका कण-कण मेरे लिए प्रणम्य है, विशेष है। कहीं पौराणिक महत्व को रूपायित करता है उन्नाव, कहीं ऐतिहासिक महत्व को रूपायित करता है उन्नाव, कहीं साहित्यिक गौरव को रूपायित करता है पूरी दुनिया में उन्नाव। आइए उस उन्नाव की वंदना में मुझसे कुछ पंक्तियां बन पड़ी हैं। ये बांगरमऊ की पवित्र धरती, बौद्धकालीन नगर है बांगरमऊ। मैंने इधर जब इतिहास ग्रंथों का अध्ययन किया तो महात्मा बुद्ध के चरण भी इस पवित्र धरती पर पड़े हैं। माँ राजराजेश्वरी की कृपा है यहाँ पर। ये कल्याणी नदी के जल से अभिसिंचित ये बांगरमऊ क्षेत्र तमाम, मैं भाई पिछले दिनों एक पुस्तक पढ़ रहा था तो उसमें स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को पढ़ रहा था, तो लगभग 2 दर्जन हमें बांगरमऊ के ही केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मिले। ऐसी पुण्य भूमि है ये। आइए मैं उन्नाव जनपद की वंदना करता हूँ आपके बीच में। जी स्वागत है सर। कि दूर तलक चर्चा है जिसके कलम कृपाण कमंडल की। क्या है उन्नाव? कि दूर तलक चर्चा है जिसके कलम कृपाण कमंडल की, सदा सर्वदा रही वंदनीय मिट्टी जिस अंचल की, संस्कृति धर्म आस्था चिंतन दर्शन जहां समाहित है, युगों युगों से कविता की अजस्र रसधार प्रवाहित है। शक्ति पराक्रम शौर्य अतिथि सत्कार यहाँ का तेवर है, शक्ति पराक्रम शौर्य अतिथि सत्कार यहाँ का तेवर है, जेवर जिंदा दिली शुद्ध साहित्यिक यहाँ कलेवर है। सुना रहा अपने अतीत की जो स्वर्णिम गाथाएं हैं, लिखी हुई जिसके ललाट पर अनुपम अमिट कथाएं हैं। हृदय स्थल हृदय स्थल हृदय स्थल ये अवध क्षेत्र का इसका वैभव न्यारा है, पानी जिसका लासानी ऐसा उन्नाव हमारा। क्या बात है, वाह। हृदय स्थल यह अवध क्षेत्र का इसका वैभव न्यारा है, पानी जिसका लासानी ऐसा उन्नाव हमारा है। गंगा सई लोन कल्याणी टेनई से अभिसिंचित जो, गंगा सई लोन कल्याणी टेनई से अभिसिंचित जो, देव देवियों की अनुकंपा से सदैव आच्छादित जो, पाकर पूज्य महापुरुषों को हुआ हमेशा हर्षित जो, पाकर पूज्य महापुरुषों को हुआ हमेशा हर्षित जो, अपने अमर शहीदों के बलिदानों पर है गर्वित जो, जिसका जर्रा जर्रा आदर्शों का अंबर छूता है, जिसका जर्रा जर्रा आदर्शों का अंबर छूता है, यह उन्वंत नगर है, इसकी माटी वीर प्रसूता है। क्या बात है, वाह। उन्नत भाल चाल सिंहों सी और अदम्य उत्साह लिए, उन्नत भाल चाल सिंहों सी और अदम्य उत्साह लिए, हर नामुमकिन को मुमकिन करने की मन में चाह लिए। उन्नत भाल चाल सिंहों सी और अदम्य उत्साह लिए, हर नामुमकिन को मुमकिन करने की मन में चाह लिए, अपने पौरुष से वीरों ने इसका भाग्य संवारा है, पानी जिसका लासानी ऐसा उन्नाव। क्या बात है, वाह। और उन्नाव है क्या? उन्नाव का पौराणिक महत्व क्या है? यह धरती है आदि श्लोक के छंद अनुष्टुप गायन की, यह धरती है आदि श्लोक के छंद अनुष्टुप गायन की, यह धरती है आदि श्लोक के छंद अनुष्टुप गायन की, यह धरती है वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण की। जाजा मऊ यहाँ राजा ययाति की कहे कहानी है, जाजा मऊ यहाँ राजा ययाति की कहे कहानी है, तपोभूमि ऋषि श्रेष्ठ च्यवन की कहलाती चमियानी है, भरद्वाज की भूमि भदेवना है ऐसा सब कहते हैं, है मान्यता असोहा में अश्वत्थामा जी रहते हैं। ऋषि जमदग्नि तपस्थल भितरे पार पुनीत सुहावन है, ऋषि जमदग्नि तपस्थल भितरे पार पुनीत सुहावन है, भृगुकुल भूषण परशुराम का क्रीडांगण प्रसंदन है, अजनंदन ने दशरथ जी ने अनजाने सरवन में श्रवण को मारा है, पानी जिसका लासानी ऐसा उन्नाव नाव हमारा है, वाह।
परियर 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 खुद में रामायण कालीन समेटे गौरव है। परियर खुद में रामायण कालीन समेटे वैभव है। माँ सीता की शरण स्थली इसका अनुपम गौरव है। पावा में लवकुश ने अश्वमेध का घोड़ा पाया था। आपके समीप आ रहा हूं कि पावा में लवकुश ने अश्वमेध का घोड़ा पाया था। परियर खुद में रामायण कालीन समेटे वैभव है। माँ सीता की शरण स्थली इसका अनुपम गौरव है। पावा में लवकुश ने अश्वमेध का घोड़ा पाया था और महारण में दोनों ने अपना शौर्य दिखाया था। पिता और पुत्रों का जिस स्थल पर पहला मेल हुआ, आगे चलकर उसी जगह का नामकरण रणमेल हुआ। पावा में लवकुश ने अश्वमेध का घोड़ा पाया था और महारण में दोनों ने अपना शौर्य दिखाया था। पिता और पुत्रों का जिस स्थल पर पहला मेल हुआ, आगे चलकर उसी जगह का नामकरण रणमेल हुआ। उपकाशी कहलाती वैदिक भूमि बड़ौरा पड़ रही है। उपकाशी कहलाती वैदिक भूमि बड़ौरा पड़ रही है। मौरावा मोरत ध्वज जैसे भक्तराज की नगरी है। मौरावा मोरत ध्वज जैसे भक्तराज की नगरी है। निज सुत के ऊपर भी जिसने स्वयं चलाया आरा है। पानी जिसका लासानी ऐसा उन्नाव है। बहुत सुंदर, वाह। शक्तिपीठ शिवलिंग जनपद भर में है दिव्य अनेक यहाँ। शक्तिपीठ शिवलिंग जनपद भर में है दिव्य अनेक यहाँ। शक्तिपीठ शिवलिंग जनपद भर में है दिव्य अनेक यहाँ। सिद्धि प्रसिद्धि प्रदायी तीर्थ एक से बढ़कर एक यहाँ। द्वापर से शिवजी अचलेश्वर बनकर रहते पनहन में। बनकर श्री सहस्रलिंगेश्वर आप विराजे पाटन में। भूमेश्वर भैंसेश्वर आनंदेश्वर मन कामेश्वर हैं। भूमेश्वर भैंसेश्वर आनंदेश्वर मन कामेश्वर हैं। और मंझगवा में कहलाते भोले श्री रामेश्वर हैं। बिल्लेश्वर पुरवा के वासी, बिल्लेश्वर पुरवा के वासी बलखंडेश्वर परियर में बसे। गोदौलेश्वर विघापुर दत्तात्रेय असावर में। जगह जगह पर हर हर बम बम का लगता जयकारा है। पानी जिसका लासानी ऐसा उन्नाव हमारा। बहुत सुंदर, वाह। पानी जिसका लासानी ऐसा उन्नाव हमारा है। माता पथवारी करती हैं पथिकों का कल्याण सदा। माता पथवारी करती हैं पथिकों का कल्याण सदा। संदोही माता करती हैं निज पुत्रों का त्राण सदा। माता पथवारी करती हैं पथिकों का कल्याण सदा। संदोही माता करती हैं निज पुत्रों का प्राण सदा। शक्तिपीठ माँ फूलमती जी का भगवंत नगर में है। शक्तिपीठ माँ फूलमती जी का भगवंत नगर में है। शक्तिपीठ माँ फूलमती जी का भगवंत नगर में है। राजेश्वरी मातु जगदम्बा की पूजा घर घर में है। क्या बात है। शक्तिपीठ माँ फूलमती जी का भगवंत नगर में है। राजेश्वरी मातु जगदम्बा की पूजा घर घर में है। मातु श्री श्री बलराम रेवती मंदिर का जुड़ाव है द्वापर से। श्री बलराम रेवती मंदिर का जुड़ाव है द्वापर से। मातु कंचना के प्रति नतमस्तक होते सब आदर से। मातु कंचना के प्रति नतमस्तक होते सब आदर से। मातु कुशहरी बसे कुसुम्भी, मातु कुशहरी बसे कुसुम्भी। परियर में माँ जनक लली, अतुलनीय है कांथा बारा बक्सर में बजरंग बली। क्या बात है। मात कुशहरी बसे कुसुम्भी परियर में माँ जनक लली। अतुलनीय है कांथा बारा बक्सर में बजरंग बली। बक्सर में ही मातु चंद्रिका जी का मंदिर न्यारा है। बक्सर में ही मातु चंद्रिका जी का मंदिर न्यारा है। पानी जिसका लासानी ऐसा उन्नाव हमारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सन 57 में आजादी का जब पहला बिगुल बजा। सन 57 में आजादी का जब पहला बिगुल बजा। राव डौड़िया खेड़ा ने भी ली हाथों में क्रांति ध्वजा। राजा देवी बख्श सिंह पुरवा ने उनका साथ दिया। दोनों ने मिलकर गोरी सेना के खट्टे दांत किया। जाजा मऊ नरेश जसा सिंह जी की अमर कहानी है। जाजा मऊ नरेश जसा सिंह जी की अमर कहानी है। बेथर के चंद्रिका बख्श ने पाया काला पानी है। इनके पावन बलिदानों के प्रति न कहीं कोई शक है। इनके पावन बलिदानों के प्रति न कहीं कोई शक है। अपने अमर शहीदों के प्रति यह जनपद नतमस्तक है। और दो पंक्तियां विस्फोटक पंक्तियां पढ़ता हूं कि इनके पावन बलिदानों के प्रति जनपद नतमस्तक है। इनके पावन बलिदानों के प्रति जनपद नतमस्तक है। जो गर्वोन्नत क्रांति तीर्थ कहलाता भारत भर का है। जो गर्वोन्नत क्रांति तीर्थ कहलाता भारत भर का है। वीर चंद्रशेखर नरनाहर का वो गांव बदर का है। जो गर्वोन्नत क्रांति तीर्थ कहलाता भारत भर का है। नरनाहर का वो गांव बदर का है। वीर चंद्रशेखर नरनाहर का वो गांव बदर का है। वो आजाद आज भी हम सबकी आंखों का तारा है। पानी जिसका लासानी ऐसा उन्नाव हमारा। और इस कविता का अब तक का अंतिम बंद आपके बीच में पढ़ता हूँ। अब तक का अंतिम चरण साहित्य का पृष्ठ खोलना चाहता हूँ।
साहित्यिक प्रश्न खोलना चाहता हूँ। दादा दादा का आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ। मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि से, मैंने चाहे जितने मंच पढ़े हो, लेकिन जब बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाता है तो निसंदेह मुझे तालियां हो जाएं एक बार। बहुत सुंदर, वाह। क्योंकि छांव देते, डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार ने कहीं कहा कि छांव देते हवाएं देते हैं, पंछियों को सराएं देते हैं, पेड़ बनकर हमें हमारे बुजुर्ग जिंदगी की दुआएं देते हैं। क्या बात। इस कविता का अंतिम, अब तक का अंतिम बंद, इसे मैं आप सबके आशीर्वाद से, और आगे बहुत कुछ छूट गया है लेकिन उसे मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूं इस कविता में। लेकिन साहित्य का एक प्रश्न खोलना चाहता हूं। उन्नाव से, अगर साहित्य से उन्नाव जनपद को निकाल दिया जाए या बैसवाड़े को निकाल दिया जाए तो अधूरा, बिल्कुल कुछ बचेगा नहीं। यहाँ प्रताप नारायण जैसों का प्रताप ही आला है। अनिरुद्ध भाई, यहाँ प्रताप नारायण जैसों का प्रताप ही आला है, हिंदी के उपवन में होता सुरभित सुमन निराला है। यहाँ प्रताप नारायण जैसों का प्रताप ही आला है, हिंदी के उपवन में होता सुरभित सुमन निराला है, शिव सिंह सेंगर सदृश संवारे गद्य भगवती चरण। यहाँ आप साहित्य के अध्यापक हैं, हिंदी साहित्य के अध्यापक हैं, और हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे इसी उन्नाव से लिखा गया। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिख करके हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा प्रारंभ की। बाद में उसी को आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा कि शिव सिंह सेंगर सदृश संवारे गद्य भगवती चरण। यहाँ शिव सिंह सेंगर सदृश संवारे गद्य भगवती चरण। यहाँ नंद दुलारे राम विलास सरीखे हैं आभरण। यहाँ बंधु स्नेही हसरत नूतन रवा नवीन हितैषी हैं, बंधु स्नेही हसरत नूतन रवा नवीन हितैषी हैं, कवयत्रियां सुमित्रा सिन्हा और खगनिया जैसी। क्या बात। खगनिया, खुसरो की पहेलियां आप सब ने पढ़ी हैं, हम सब ने पढ़ी हैं, लेकिन हमारे इसी उन्नाव की एक कवित्री पूर्वा की खगनिया, जिनकी पहेलियां हमारे इस उन्नाव जनपद में बहुत मशहूर हुई, पुराने लोगों को कंठ में वो पहेलियां हैं। उसी तरह सुमित्रा कुमारी सिन्हा इस जनपद की कवित्री, जिनको हम सब ने आकाशवाणी में बताशा बुआ के रूप में उनकी आवाज को सुना है, वो इसी उन्नाव की थी कि कवयत्रियां सुमित्रा सिन्हा और खगनिया जैसी हैं, बंधु स्नेही हसरत नूतन रवा नवीन हितैषी हैं, कवयत्रियां सुमित्रा सिन्हा और खगनिया जैसी हैं। दो पंक्तियां और पढ़ता हूं, विस्फोटक पंक्तियां। जी, स्वागत है। कवयत्रियां सुमित्रा सिन्हा और खगनिया जैसी हैं, तीन तीन काकाओं से सुरभित कविता की क्यारी है, तीन तीन काकाओं से सुरभित कविता की क्यारी है, तीन तीन काकाओं से सुरभित कविता की क्यारी है। श्रद्धेय रमई काका, आदरणीय काका बैसवारी और पूज्य बलई काका, तीन तीन काकाओं से सुरभित कविता की क्यारी है, हुआ यही हर दिल अजीज वह केडी हाहाकारी है। तीन तीन काकाओं से सुरभित कविता की क्यारी है, हुआ यही हर दिल अजीज वह केडी हाहाकारी है, जाने अनजाने कवियों का अलबेला गुरुद्वारा है, पानी जिसका लासानी ऐसा उन्नाव हमारा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।